अमरनाथ धाम हिंदू श्रद्धालुओं के लिए बहुत महत्व रखता है। जम्मू कश्मीर की वादियों में अमरनाथ जाने के लिए भगवान शिव के भक्त हर साल इंतजार करते हैं। चार धाम की तरफ ये भक्तगण इस पूजनीय यात्रा को जीवन में कभी न कभी एक बार करने की इच्छा तो जरूर रखते हैं। यह तो आपको पता ही होगा कि अमरनाथ में भगवान शिव का बर्फ से बना शिवलिंग है, जो हर साल अपनी पुण्य तिथि पर अपने पूर्ण स्वरूप में होता है तथा बाद में धीरे धीरे छोटा होता जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, आपने अमर गुफा में मौजूद अमर पक्षी यानी 2 अमर कबूतरों के बारे में तो जरूर ही सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं उनके अमर होने के पीछे की पूरी कहानी क्या है? और क्या अभी भी उस गुफा में वही कबूतरों का जोड़ा रहता है जिन्होंने भगवान शिव की अमर कथा सुनी थी? पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, पुराणों में वर्णित है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप अजर हैं, अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आके फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों? और आपके कंठ में पड़ी यह नरमुंड माला तथा आपके अमर होने का रहस्य क्या है? माता पार्वती के हठ के कारण भगवान शिव को अमर कथा सुनाने के लिए विवश होना पड़ा। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव न सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता था वह अमर हो जाता था। पुराणों के मुताबिक भगवान शिव ने माता पार्वती को इसी परम पावन गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिससे हम अमर तत्व कहते हैं। भगवान महादेव ने जीवनदायिनी 5 तत्वों को अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माँ पार्वती के साथ उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाने लगे। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उसी समय 2 सफेद कबूतर भगवान शिव जी की कथा सुन रहे थे और बीच बीच में कू कू की आवाज निकाल रहे थे। भगवान शिव को लगा माँ पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में ओंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की कथा पूरी सुन ली। कथा समाप्त होने पर भगवान शिव का ध्यान माता पार्वती पर गया, जो कि सो रही थी। जब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी तो वह क्रोधित हो गए। महादेव जब उन्हें दंडित करने के लिए आगे बढ़े तो इस पर कबूतरों ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप ही हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव ने कबूतरों पर दया करके उन्हें जीवित छोड़ दिया और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे।